नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मध्य मार्च यानी कि होली के बाद से ही गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। अब अप्रैल में गर्म हवाएं यानी लू का असर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी लू से राहत नहीं मिलेगी और गर्मी भी बढ़ जाएगी। आईएमडी ने देश की राजधानी दिल्ली में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अप्रैल तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रहेगी। अब आपको देखिए, हम साइड में ये बता रहे हैं कि आखिर तापमान क्या है, कौन से जिले का, कौन से राज्य का। बड़ी बात यह है कि लगातार जो आम जनता की जो मुश्किलें हैं गर्मी को लेकर वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अहमदाबाद में आप देखिए 42 डिग्री। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आपको बता कि चंडीगढ़ में भी 40 डिग्री तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में तो अगर हम बात करें तो 44 डिग्री अधिकतम तापमान पहुंच चुका है। श्रीनगर में 27 डिग्री, क्योंकि वो ठंडा एरिया है तो वहां पर भी 27 डिग्री जो है वो देखी जा रही है गर्मी के तापमान में। भोपाल में अगर हम बात करें तो 41 डिग्री वहां पर टेम्परेचर पहुंच चुका है। दिल्ली में देखिए आज 39 डिग्री टेम्परेचर जो है वो 11 से 12 बजे के बीच में था। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो वक्त जो है वो 4:30 बजे हो रहा है और तापमान में भी यहां पर बढ़ोतरी जो है वो दिखाई दी है। देहरादून की बात कर लें, वहां पर 36 डिग्री तापमान है। शिमला में 28 डिग्री तापमान है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिले में देखिए, आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखिए आप 40 डिग्री जो है वो यहां पर टेम्परेचर यहां पर बना हुआ है। जयपुर में 38 डिग्री टेम्परेचर है। मुंबई में 36 डिग्री टेम्परेचर है। तो गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बड़ी बात यह है कि समय से पहले यानी कि मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो भी अब बढ़ रही हैं। लोग जो है अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, खासतौर पर दोपहर में। आप देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अम्ब्रेला यानी कि छाता का इस्तेमाल कर रही हैं कि धूप जो है उनके सिर पर डायरेक्ट ना पड़े। इसके अलावा लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि दोपहर में हम अपने घरों से बाहर ना निकलें। बड़ी बात है कि जो लोग निकल भी रहे हैं वो अपने साथ जो है ठंडे पानी का बोतल लेकर चल रहे हैं। पेय पदार्थों का जो ठंडे पेय पदार्थ है उनका वो जो है इस्तेमाल है वो कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं। जूस जो है वो लगातार पी रहे हैं, गन्ने का जूस हो गया, इसके अलावा तमाम शेक्स हो गए, वो लगातार पिए जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लोगों के कंठ जो है वो सूख रहे हैं, प्यास लग रही है। गर्मी से लोगों के स्किन जो है कहीं ना कहीं वो भी जलते हैं। तो स्किन केयर को लेकर भी लगातार काम किए जा रहे हैं, लोग कदम उठा रहे हैं। तो तमाम बड़ी बातें जो है वो सामने आ रही है कि तेज गर्मी की वजह से आखिर क्या क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों के साथ आप भी समझिए कि आपको भी किस तरीके से सावधानी बरतनी है गर्मी से बचने के लिए। रिकॉर्ड तोड़ दी, बेतहाशा पड़ रही गर्मी मार्च में रिकॉर्ड तोड़ दी प्रयागराज में। लोग अब अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी का पारा है वो तकरीबन 41 डिग्री तक प्रयागराज में पहुंच चुका है, जो कि एक नया रिकॉर्ड अपने आप में बन चुका है। लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को अगर जरूरी काम ना हो तो वो घरों से बाहर निकलने में बचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही गर्मी जो है वो अभी आगे आने वाले समय में और लोगों की मुसीबतों को बढ़ाएगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। बढ़ती गर्मी से परेशान हो रहे हैं। और हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या टेम्परेचर है, क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी पंकज बताएंगे। पंकज, क्या हालात है वहां पर गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अप्रैल महीना की शुरुआत है, आज 1 तारीख है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में आपको बता दें तापमान लगभग 38 से 39 तक है। आपको बता दें कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में तापमान 40 के पार पहुंच सकती है। लगातार बढ़ती चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, तो लोग
कोई जूस पीकर और कोई ठंडा पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक पीकर इसका उपाय खोज रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही, गर्मी के बढ़ने की वजह से कामकाज ठप हो रहे हैं। जो रोजमर्रा में चलने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में मौसम के जो बदलाव है, जो बारिश का वो है, उसको भी अभी तक कोई इस महीने दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं पर बारिश के कोई आसार है। तो लगातार देखिए, अब आपको बता दें कि दिन का जो समय है वो 38 से 39 तक तापमान है, तो वही आपको बता दें कि रात्रि को लगभग 22 तापमान रहता है। तो लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वही दोपहर होते ही रोड पूरी तरीके सुनसान हो जाते हैं, घरों के बाहर लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है और लोग कहीं ना कहीं अपने चेहरे को ढककर चलते हैं। तो जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों को दिक्कतें बढ़ रही है। जी, संभव है कि आप कुछ लोगों से बात कर पाएं कि आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, आप उनसे जान सके कि गर्मी की वजह से उनके सामने कौन कौन सी परेशानी है, वो क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही, किस तरह से देख रहे हैं आप? गर्मी बढ़ने से तो नुकसान काफ़ी होता है, काम में बहुत प्रभाव भी होता है। हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का काम भी चलता है, तो इस समय धूप में बंदे काम नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी नुकसान ही जा रहा है। बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाले लोग हैं और कह रहे हैं कि जो इनके लेबर है वो धूप की वजह से काम नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कामकाज में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल। अब पंकज, देखिए आपने बात भी की, अक्सर हम देखते हैं कि पेयजल की समस्या का समाधान भी लगातार करने के लिए सरकार या फिर जो निगम कर्मी हैं उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर एक पानी पीने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की जाती है। तो क्या अभी से ही उसकी शुरुआत हो चुकी है? जी, देखिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए तो पहले से नगर निगम द्वारा तमाम सारे उपाय किए गए। चौराहे चौराहे पर पेयजल की व्यवस्था है, जिसमें पानी भी लगातार आ रहा है। पेयजल की समस्या को निदान करने के लिए तमाम सारे जो मोहल्ले हैं, जो तमाम सारे रोड है, वहाँ पर हर जगह लगभग पेयजल की व्यवस्था नगर निगम द्वारा व्यवस्था कराई गई है। तमाम जो टंकी लगे हुए, नलकूप लगे हुए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही, तो गर्मी से राहत के लिए लोगों को ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता, क्योंकि ऐसे में लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से थोड़ा सा भी अगर आप गर्म हवा चलने की वजह से लू बढ़ती है, लू बढ़ने की वजह से बीमारियां बढ़ती है, लोगों के गले सूखने और तमाम सारी बीमारियों के भी आसार होते हैं। तो ऐसे में लगातार बढ़ती और चिलचिलाती गर्मी की वजह से दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन सुबह होते ही, जैसे दोपहर से पहले ही रोड सुनसान हो जाते हैं, गलियां सुनसान हो जाती है, बाजारें सुनसान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से चिलचिलाती धूप है उससे बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी, लगातार बने रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, बात भी की। गोरखपुर रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, अभी अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि लोग परेशान हो गए हैं। अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, अभी जून जुलाई तक कितनी गर्मी बढ़ेगी, उसके बाद और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल गोरखपुर में करंट टेम्परेचर क्या है और वहां पर क्या हालात है गर्मी को लेकर? देखिए सचिन, निश्चित रूप से अभी ये सही कहा आपने कि अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है, ऐसे में मई जून का पूरा महीना बाकी है और निश्चित रूप से जिस तरीके से पारा नीचे आया है, 40 से 42 के आसपास पारा पिछले 3 दिनों से तापमान पर है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अभी कम से कम 1 हफ्ते तक हालात इसी तरह के रहने वाले हैं। ऐसे में जो लोग निकल रहे हैं, जो काम काज करने वाले लोग हैं, जो अपने रोजमर्रा के कामों को करते हैं या फिर ठेला खुमचे लगाने वाले हैं, वो किसी तरीके से पेड़ के नीचे या छांव पे जगह रह करके और अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। वहीं जो है काम करने वाले या नौकरी पैसा करने वाले या फिर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो अपने आप को ढक करके निकल रहे हैं और ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं, फिर चाहे वो ठंडाई हो, गन्ने का जूस हो, सत्तू हो या फिर नारियल का पानी का जो है प्रयोग कर रहे हैं, ताकि कुछ देर तक इस गर्मी के से निजात पा सके। लेकिन उमस जिस तरीके से है, आपको मैं बता दूं कि पेड़ पूरी तरीके से शांत पड़े, ना कोई पत्ता हिल रहा है, ना ही हवा का कोई एहसास लोगों को हो रहा है। तो ऐसे में लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो रही है कि अभी अप्रैल के शुरुआती दौर में ये हालात हैं, तो मई और जून में क्या होंगे, किस तरीके की गर्मी होगी, लोग कैसे उससे जो है निपट पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन फिलहाल जरूर ये बात है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को ढक के निकल रहे हैं और ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल। और देखिए सुशील, कई बार हम ये भी देखते हैं कि अब ऐसे वक्त पर पर्यावरण को बचाने की बात भी सामने आती है। पेड़ अधिक रहेंगे तो आपको छांव मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी। लेकिन बड़ी बात है कि देखिए अब लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग अब ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। अब कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जब लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो अब क्या कदम उठाया जा रहा है इसके लिए? देखिए प्रशासन की तरफ से जो है जगह जगह पे प्याऊ की बात तो कही जाती है, लेकिन वो चीजें सड़कों पे कभी नजर नहीं आता है। चूंकि गर्मी की वजह से जो लोग परेशान होते हैं, खुद अपना बचाव खुद ही वो कर सकते हैं। हाँ, जिस तरीके से सरकार लगातार पेड़ लगाओ वृक्ष लगाओ की बात करती है कि वृक्ष लगाने से कहीं ना कहीं में शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा और इस भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग केवल पेड़ काटते जा रहे हैं और वृक्ष लगाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। सरकार के पहल के बाद भले ही कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन स्थिति फिर बाद में उसी तरीके से रहती है। और यही वजह है कि गर्मी प्रचंड जो है तरीके से आती है और लोगों को जो है अपने कहीं ना कहीं तांडव का एहसास कराती है। और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उससे लोगों का निश्चित रूप से अभी से यह हाल है, तो आगे की स्थिति क्या होगी, क्योंकि पसीने से लोग बिल्कुल आगे की हो रहे स्थिति हैं क्या होगी, और अब बाहर यही इतनी तेज तस्वीरें धूप आप है देखकर कि समझ जाइए और इसीलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा रुक कर लेते जहां पर हमारे सहयोगी मनोज बने हुए हैं। मनोज, आगरा में क्या हालात है गर्मी को लेकर? वहां पर कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? वहां पर टेम्परेचर फिलहाल कितना है? तो राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं चलने के कारण आगरा का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री से पार जाने वाला है। जी। तो मैं वहीं अगर बात करूं तो आगरा पर्यटन की नगरी कहा जाता है। पर्यटन बहुतायत स्थिति में या आगरा में स्मारक दर्शन करने आते हैं। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि पर्यटकों का जो रहता है, जैसे ही सुबह 8-9 बजे के बाद सूर्य की तपिश बढ़ती जाती है तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। और सुबह इतनी सूर्य की तपिश होती है जिसको लेकर जितनी गर्मी बेतहासा गर्मी ताजनगरी में आगरा में देखी जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों के अंदर पनप रही है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड बीमारी हो या पेट दर्द से रिलेटेड बीमारी हो। तो तमाम देखा जा रहा है कि जो जिला अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वहां भी गर्मी की वजह से बढ़ोतरी हुई है। अगर स्मारकों की बात करें तो आए दिन से बहुत कम गर्मी की वजह से बहुत कम पर्यटक स्मारक को दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ताजनगरी आगरा की गर्मी की चपेट में है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ताजनगरी के लोग गन्ने का जूस पीकर और जो ठंडे तरल पदार्थ है उनका सेवन कर अपने आप को गर्मी से बचाने में लगे हुए हैं। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी लगातार गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। और जो हॉट डेज हैं उनको अब संभलने के लिए जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल जाना होता है, स्कूल से जब छुट्टी होती है तो वो लौट के आते हैं तो एक गर्मी का माहौल होता है, तो बच्चे भी गर्मी में तिलमिला जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ताजनगरी के अंदर ही गर्मी का जो एहसास है वो बहुत ही तपिश बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। डीजल और